आ गए हम फिर से। और आज हमारी क्लास 5th है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो कल मैंने आपको सीट दी थी ना 3 शब्दों वाली जो प्रैक्टिस करने के लिए, उसकी आपने प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं स्वर। स्वर का बहुत महत्व है। ठीक है, बिना स्वर के शब्द नहीं बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो शब्द रहेंगे ना जो आपके, उनमें ना स्वरों का यूज होता है। ठीक है, कई तरीके से। तो हम आज इसी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं कि स्वर कैसे स्टेनो में हमें कैसे उसको बनाना है और उन शब्दों को कैसे हम बनाएंगे जिनके साथ स्वरों का यूज होता है। ठीक है, तो हम ना पहले स्वरों को ना 2 कैटेगरी में बांट दे रहे हैं। ठीक है, एक आपका बिंदु स्वर है और एक आपका है डैश स्वर। ठीक है, ऐसा इसीलिए क्योंकि आपको समझने में आसान हो सके। ठीक है, अब देखिए स्वर जैसे कि हम जानते हैं, छोटे से पढ़ते चले आ रहे हैं कि स्वर आपके होते हैं 2 तरीके के। ठीक है, एक आपका होता है दीर्घ स्वर और एक होता है आपका लघु स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर कौन से स्वर होते हैं? ऐसे स्वर जिनको बोलने में बहुत समय लगता है, साउंड लंबा जाएगा। ठीक है, जैसे हम बोले बड़ा आ, ए, बड़ी ई। ओके, अब हमने कहा लघु स्वर कैसे होंगे? जैसे बोले हम ए और ई, छोटी ई वाली। ठीक है, अब डैश स्वर में हमें यदि हम बताएं कि आपका कैसे होगा, जैसे आपका दीर्घ स्वर क्या होगा? ओ, बड़ा ऊ, ये आपका होगा कौन सा? दीर्घ स्वर। अब आपका लघु स्वर कौन सा होगा? जिसको बोलने में कम समय लगे। ठीक है, जैसे बोले ओ, जैसे हम बोले ऑयल, बोला, मुंह से बोला और निकल गया, मतलब पता नहीं चलता कब बोला कब खत्म हुआ। लेकिन आपका जो दीर्घ स्वर रहेगा ना, जब हम उसको बोलेंगे तो समय जाता है। ठीक है, उसको बोलने में। ओके, अब हम समझते हैं कि ये स्वर आपके काम कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं दीर्घ स्वर। देखिए, जो हम स्वर पढ़ेंगे ना, ये आपके सेम ही रहते हैं। दीर्घ में बस ये रहता है, जो दीर्घ स्वर रहेगा वो आपका डार्क बनता है और आपका जो लघु स्वर रहेगा वो आपका हल्का बनता है। ठीक है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। और आपका प्लेसिंग का डिफरेंस रहेगा। ठीक है, पहला स्वर है हमारा बड़ा आ। ठीक है, ये आपका डार्क बनता है। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको थोड़ा डार्क बनाया। ठीक है, उसको डार्क मानना। ठीक है, ये डार्क मानो, इसको हल्का मानना। ठीक है, और फिर आपका होता है ए। ये भी आपका तीनों चिन्ह सेम बनते हैं, अंतर सिर्फ क्या है? इनकी प्लेसिंग का है। ठीक है, जैसे हम लिखे 8, तो ये क्या स्वर, देखिए ठा के पहले आ आया तो पहले हमें आ को बनाना पड़ेगा। ओके, तो अभी ये जैसे 8 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये स्वर आपका डार्क रहेगा और शब्द क्या लाइन के ऊपर आ जाएगा। देखिए हवा में आ गया शब्द। ठीक है, तो किसी भी शब्द के आगे अगर बड़ा आ आएगा तो वो शब्द लाइन के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि जो ये दीर्घ स्वर है और इसकी जो प्लेसिंग रहती है वो हवा में रहती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ए रहता है। जब हम जैसे कहा 8 हम लिखेंगे तो क्या होगा? ये जो स्वर है ना, चिन्ह तो सेम ही रहेगा, बस क्या होगा? मिडिल में आ जाएगा। देखिए, जो आपका एक आपकी प्लेसिंग यहाँ रहती है, एक प्लेसिंग यहाँ रहती है और एक प्लेसिंग यहाँ पे रहती है। ठीक है, ये जब प्लेसिंग यूज करेंगे ना तो शब्द आ जाएगा आपका हवा में। ठीक है, ये जब प्लेसिंग यूज करेंगे मिडिल वाली तो शब्द जाएगा आपका कहाँ पे? लाइन पर। ठीक है, लाइन। और ये शब्द जब हम यूज करेंगे तो जाएगा नीचे, लाइन के नीचे जाएगा। ठीक है, ये लाइन के नीचे जाएगा। ये वाला जब हम यूज करेंगे तो आपका जाएगा लाइन के ऊपर, और ये प्लेसिंग जब यूज करेंगे शब्द के लिए तो जाएगा शब्द लाइन पे, और ये वाली प्लेसिंग जब यूज करेंगे तो शब्द जाएगा लाइन के नीचे। ठीक है, ये रूल सब में लगना है। ठीक है, आपका यहाँ पे हमने कैसे ईंट लिखेंगे, ईंट कैसे लिखेंगे? पहले हमने ठा खींचेंगे और लाइन के उसको नीचे ले जाएंगे, क्योंकि जो ई की जो प्लेसिंग है वो लाइन के नीचे रहती है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया था ना लाइन के नीचे, तो बस ऐसे करेंगे। देखिए ये किया, लाइन के नीचे चला गया, ये एक ही लाइन नीचे लगे। ठीक है, ये डार्क रहेगा। ठीक है, डार्क रखिए, इसको डार्क रखिए। ठीक है, इस तरीके से आपका ईंट हो गया। ठीक है, अब हम समझते हैं लघु स्वर। लघु स्वर कौन कौन से आपके? ए है और आपका ये ए है और छोटी ई है। ठीक है, सेम ऐसे ही रहेंगे, बस ये हल्के रहते हैं। ठीक है, जैसे आ है, आ को हम हवा में बना रहे थे, अब जैसे इसको 8 को लिखेंगे तो ये कैसा जाएगा? हवा में जाएगा। देखिए इसकी प्लेसिंग ये आपका हल्का है। ठीक है, इसको हल्का मानो। ठीक है, हल्के को मैं छोटा कर रहा हूँ, डार्क को बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, आप कॉपी में हल्का और डार्क करना। ठीक है, इसको। अब ये वाला जो इंग्लिश वाला है, ये जैसे एग लिखते हैं, एग, या आपका एट, या हम इस तरीके से कई तरह के शब्द अभी आगे सीखेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है? जैसे इसमें एट लिखेंगे ना तो ये इसकी देखो सेकेंड शब्द की कहाँ है? प्लेसिंग लाइन पे। तो उसको हमने देखो पहले ठा बनाया, उसका इसको क्या लाइन पे ले लिया। ठीक है, ठा बनाया, उसको क्या लाइन पे ले लिया। ओके, ठा बनाया, लाइन पे ले लिया। ऐसे आपका ईंट लिखेंगे तो जैसे ई की प्लेसिंग क्या है? ई आपका थर्ड उसका है, थर्ड श्रेणी का आएगा, तो क्या लाइन के नीचे शब्द को ले जाएगा। देखिए लाइन नीचे लगे सब, और क्या यहाँ पे चिन्ह लग गया हल्के का। ठीक है, इस तरीके से हमारे बिंदु स्वर खत्म हुए। मतलब हमने क्या सीखा?
दीर्घ स्वर होते हैं और लघु स्वर होते हैं, ठीक है। एक श्रेणी आपकी बड़ा आ, ए और ई की है जो दीर्घ स्वर है, ठीक है। और लघु श्रेणी के स्वर कौन कौन से आपके, ए और छोटी ई। सारे सेम है, बस सिर्फ अंतर कितने का है, प्लेसिंग का अंतर है और आपका हल्की और डार्क का अंतर है। जितने भी दीर्घ स्वर रहेंगे वो आपके डार्क रहेंगे और लघु स्वर रहेंगे वो आपके हल्के रहेंगे, ठीक है। अगर हम 8 लिखेंगे तो ये क्या है, आपका पहला स्वर है, ठीक है। आ है जो इसकी प्लेसिंग रहती है हवा में, तो ये शब्द हवा में जाएगा और इसमें डॉट लग जाएगा डार्क वाला, ठीक है। 8 लिखेंगे तो शब्द क्या होगा, लाइन पे आएगा और डॉट क्या शब्द के पहले लग जाएगा, ओके। फिर आपका ईंट लिखेंगे, ईंट कैसे लिखेंगे, आपका ये शब्द आएगा लाइन के नीचे, सॉरी अक्षर आएगा लाइन के नीचे और बड़ी ई की प्लेसिंग क्या, थर्ड प्लेसिंग पे रहती है, ठीक है। देखिए फर्स्ट प्लेस थर्ड प्लेस का मतलब सिर्फ इतना होता है जहां से हम शब्द को बनाना शुरू करते हैं, ठीक है, समझना स्टूडेंट। जैसे जहां से हम शब्द को बनाएंगे ना, तो वो जैसे कि ये शब्द हमने कहाँ बनाया, तो ये जो प्लेस है ना आपका, जो ये वाला प्लेस है, जैसे ये हमने शब्द बनाया तो ये जो प्लेस है ये आपका फर्स्ट प्लेस है, फर्स्ट, ठीक है। ये आपका मिडिल है जो आपका सेकेंड प्लेस है और ये जो प्लेस जहाँ शब्द अंत होगा ना ये आपका थर्ड प्लेस है। मतलब जहाँ से शब्द शुरू होगा वो उसका फर्स्ट प्लेस होगा, शब्द के मिडिल को हम सेकेंड प्लेस बोलेंगे और शब्द के आखिरी को हम बोलेंगे थर्ड प्लेस, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको सेट करेंगे, ठीक है। आगे समझ में, दीर्घ होगा तो हवा में, और सॉरी दीर्घ होगा तो हल्का डार्क और लघु होगा तो हल्का, बाकी हम इनके हिसाब से आपकी पोजीशन देखते जाएंगे, ठीक है। 8 लिखेंगे तो हवा में जाएगा और आपका ये स्वर लग जाएगा, ठीक है। इंग्लिश वाला एग जैसे लिखते हैं एग, वैसे ही आपका 8 है, ठीक है। तो कैसे इसको लिखेंगे हम, ये शब्द आपका लाइन पे आएगा और मिडिल में, देखो बोला जैसे हमने की जहाँ से शब्द का मिडिल क्या है ये है, तो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। अब ईंट लिखेंगे तो ये क्या शब्द का अंत कहाँ पे हो रहा है, ठा का, यहाँ पे, ये आपका यहाँ लग जाएगा, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको समझ में अगर आ रहा है तो मैं बताइए, और अगर आपका कोई सजेशन हो जिससे हम और अच्छी अपनी क्वालिटी कर सकें तो उसके बारे में भी हमको बताइए, ओके। अब हम बात करते हैं ये वाले आपके डैश स्वर। डैश स्वर में क्या, डैश का यूज करेंगे, ठीक है। और कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, देखो बस डार्क रहेगा, ठीक है। देखो ये आपका डार्क है, ठीक है। ये आपका तीनों सारे ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। इसका भी ऐसे ही रहता है, ओके दोस्तों। और आपका ये भी है, इसका भी ऐसा ही रहता है, ठीक है। तीनों ही सेम रहेंगे। ये आपके क्या हो गया, डैश स्वर का दीर्घ स्वर, ओ ऊ लंबा जा रहा है तो आपका क्या है, ये दीर्घ स्वर है, ठीक है। अब इसी का लघु स्वर क्या होगा, ये आपका इंग्लिश वाला शब्द ऑयल, देखिए बोला और खत्म हो गया शब्द। जैसे यहाँ पे हम बोले और तो शब्द लंबा खिंच रहा है, जैसे हम बोले ऊंट लंबा खिंच रहा है, ऊंट लंबा खिंच रहा है। जैसे हम बोले ऑयल, ऑयल क्या जल्दी से निकल गया मुंह से, बोला और खत्म हो गया, मतलब ज्यादा समय नहीं लगा। तो ऐसे स्वरों को हम लघु स्वर में रखेंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही रहेगा, बस हल्का लेना है, देखो डैश हल्का डैश हल्का डैश हल्का, ठीक है। तो क्या हुआ, डैश स्वर कैसा होता है, डैश स्वर ऐसे स्वर जिनमें हम डैश का यूज करेंगे, ठीक है। उदाहरण समझते हैं, ठा से ही लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब फिर इसकी अगली क्लास जो रहेगी ना उसमें हम पूरे शब्दों का कॉम्बिनेशन बताएंगे आपको, ठीक है। ऊंट कैसे लिखेंगे, ऊंट, ठीक है, कैसे लिखेंगे, ये सब ठा आपका ऊपर जाएगा और ये देखिए और ये डार्क वाला डैश लग जाएगा। ऊंट कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं होगा, सब लाइन पे आएगा और ये डैश लग जाएगा डार्क। ऊंट कैसे लिखेंगे, ऊंट गलत है मुझे पता है फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको ठा के लिए समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको तो कैसे करेंगे, ठा पे नीचे जाएगा और इसको डैश लगा देंगे, ठीक है। ऊंट लिखने के लिए क्या करेंगे, ठा जो होगा फर्स्ट प्लेस है, देखिए ठा बन कहाँ से रहा है आपका, यहाँ से बनता है ऊपर से, तो ये ठा की क्या है, फर्स्ट प्लेस, ओके स्टूडेंट्स। ये क्या है आपकी सेकेंड प्लेस और ये क्या है आपकी थर्ड प्लेस, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे हमने डार्क डैश लगाया, फिर हमने ऊंट लिखा तो सेकेंड प्लेस पे डार्क डैश लगाया, और जब हमने ऊंट लिखा तो थर्ड प्लेस कहाँ है आपकी ठा की, ये नीचे, तो यहाँ पे हमने डार्क डैश लगाया, ठीक है। अब हम लिखते हैं ओट, या देखिए आप मेरे बोलने पे मत जाइए, आप बस समझने के लिए आपके, ठीक है। तो ये हल्का डैश लगाएंगे, ठीक है, ठा बनाया हवा में रखा, ठीक है। हम जैसे अठ लिखें, अठ 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 कैसे लिखेंगे, जैसे ठा को लाइन पे लेके आएंगे फिर उसके ऊपर डैश लगा देंगे, ठीक है। उठ लिखेंगे, उठ कैसे लिखेंगे, उठ उठ जा भाई उठ जा, तो क्या ठा को नीचे लेके जाएंगे और ये हल्का डैश लगा देंगे, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, अगर आपका जो बिंदु स्वर रहेगा उसके लिए हमें डॉट का बिंदु का यूज करना है, और आपका जो डैश स्वर रहेगा उसके लिए हमें डैश का यूज करना है। फिर हमें ये समझना है कि वो दीर्घ है या लघु है। अगर दीर्घ है तो हम उसको डार्क डैश लेंगे,
डार्क बिंदु लेंगे या फिर, और अगर आपका लघु है तो हल्का बिंदु लेंगे या हल्का डैश लेंगे। बाकी अगर आपकी हम पोजीशन देखें कि शब्द कहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ से शब्द शुरू हो रहा है वो उसकी फर्स्ट प्लेस रहेगी। जहाँ पे शब्द, जैसे शब्द यहाँ से शुरू, जैसे हम जा बनाएंगे, जा, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे तो देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ऐसे जा बनाया है, ठीक है, जा, तो ये जहाँ से शुरू हुआ ना जा, ये इसका क्या है, फर्स्ट प्लेस, ये क्या है आपका सेकेंड प्लेस, और ये क्या है आपका थर्ड प्लेस। ठीक है, बस इन्हीं प्लेसों पे आपकी लगती है। ठीक है स्वर, ओके। जैसे अभी हमने क्या सीखा है, ये स्वर शब्द के पहले आ रहे थे, ठीक है। अगर यही स्वर शब्द के बाद आए तो क्या होगा आपका, कुछ नहीं होगा। जैसे हम ठा लिखेंगे, ठा, जैसे यहाँ पे दोस्तों हम ये जो अगला है ना, इसका अगला जो अगली क्लास में हम समझते हैं, यदि स्वर आपका शब्द के बाद आएगा तो उसको हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तब तक आप इन शब्दों को अच्छे से समझिए, और ऐसे ना स्वरों, जितने भी हमने काखा गागा सब सीखे हैं ना, उनके पहले ना आप इन स्वरों को लगा के लिख के हमें बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, कल मैं आपको सीट प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक्सरसाइज दी रहेगी कि यदि स्वरों के पहले, शब्दों के पहले अगर स्वर आएगा तो हमें उनको कैसे बनाना है। ठीक है, फिर अगली क्लास में हम आपको बताएंगे यदि अक्षरों के बाद, मतलब सॉरी मैं इसको शब्द है, इसको मैं बार बार, सॉरी अक्षर है, इसको बार बार मैं शब्द बोल देता हूँ, आप इसको अक्षर मानो क्योंकि काका काका सारे अक्षर ही होते हैं। ठीक है, तो यदि अक्षरों के पहले यदि हमने कहा स्वर आ रहे हैं तो उनको कैसे बनाना है, तो इसकी सीट मैं आपको कल दूंगा। और कल का जो हमारी क्लास रहेगी ना, उसमें हम आपको ये बताएंगे कि यदि हमने कहा अक्षरों के बाद स्वर आ रहा है, मतलब अक्षरों के बाद, जैसे हमने बोला अभी हम 8 लिख रहे थे, यदि हमने कहा इसकी जगह होता ठा, यहाँ होता आपका ठे, या होता आपका ठी, तो हमने कहा कैसे बनाते हैं हम, तो उसके बारे में हम कल की क्लास में समझेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है, और आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए सारे चैप्टर्स की, उनको बार बार लिखिए, जितना आप लिख सकते हैं ना बार बार लिखने की प्रैक्टिस करिए। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, लेकिन यदि आप इंटरेस्ट लेंगे, मेन चीज़ है इंटरेस्ट का। आप में से मुझे सभी लोग बताइए कि किस किस को अभी तक इसमें इंटरेस्ट आने लगा है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस किस को इंटरेस्ट आ रहा है, तो फिर हम और इंटरेस्टिंग चीज़ आपके लिए कर सकें, या कोई आपका सजेशन हो जिससे हमारी वीडियो और अच्छी बन सके, हम आपको और अच्छा क्वालिटी में प्रोवाइड करवा सकें, तो उसके लिए भी आप हमें सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास हम अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बना सके और हमें मोटिवेशन मिल सके थोड़ा करने के लिए। हाँ, तो उसके लिए थोड़ा आप हमें सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। मैं सभी स्टूडेंट